मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है। एकता टीम के साथ साथ माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब इस समय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं। अब कितने दिनों में ये मामला हल हो सकता है, ये खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन इतना संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब बहुत जल्द हम लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से निरंतर पैरवी की जा रही है, जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि इस समय हम लोग कुछ अच्छी स्थिति में हैं। ये अलग बात है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट मुख्यमंत्री जी को देना है, लेकिन जो प्रयास किया जाना चाहिए वो प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग खर्चा खराबा के लिए नए नए आइडिया निकाल रहे हैं, पैसों की ठगाही करने के लिए। खैर उनका मैटर है, जो दे रहा है वो जाने, जो ले रहा है वो जाने, उसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक एक पैसे के लिए मोहताज है। मोहताज इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने मिलकर के इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं लगाया। उसके साथ साथ हमारे संगठन के कुछ नेता जो हमेशा अपना निजी स्वार्थ देखने के चक्कर में इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को ले डूबे। जब समय था इनको बचाने का, तब ये लोग किसी चूहे के बिल में घुसे हुए थे। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब ये लोग बाहर निकले और अपने कमाई का जरिया ढूंढना शुरू किया। उस आपदा में इन्होंने अवसर ढूंढा और 2-4 लोगों को हर जिले में लगाया वसूली के लिए, और शिक्षकों को भ्रमित करके इन लोगों ने वसूली किया। वसूली करके अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपना खर्चा चलाया, और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पहले से और बद से बदतर स्थिति में जाता गया। उनकी तरफ इनका ध्यान कभी नहीं गया, उनके पोजीशन पर इन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया। अगर कुछ लिया तो उनसे पैसा ऐंठने का काम किया। मेरे दोस्त, मेरे वीडियो पर गलत कमेंट वही करता है जो हर गलत काम में साथ देता है। अच्छे काम में साथ देने वाला मेरे वीडियो पर कभी गलत कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऐसे किसी भी शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठेस उनको पहुंचती है जो गलत काम को सही ठहराने में दिन भर लगे रहते हैं। उसमें से एक कोई अब्दुल रहमान जी हैं, एक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो एजाज साहब के बहुत बड़े चमचे हैं। तमाम पैसा शिक्षकों से वसूली करवा करके उसमें से परसेंटेज खाया। अब वो हर पॉइंट पर निगेटिव उनका कमेंट रहता है। ऐसे लोग मदरसों को बदनाम किए, रेवड़ियों की तरह मान्यता दिलाई, एक एक कमरे को जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता धांधली दे करके दिलवा दिया। आज वही मदरसे नासूर बने हुए हैं। उन्हीं मदरसों की वजह से सारे मदरसे बदनाम हैं और आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। अब वो मदरसे बंद हो रहे हैं, इनके पेट में दर्द होने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो रही है। इनसे सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने शिक्षकों को भर्ती कराने के नाम पर तमाम पैसा उन लोगों से ले लिया। अब वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट का सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोर्ट में बात चल रही है, आपका समायोजन हो जाएगा, आप क्यों परेशान हैं। ऐसे लोग, ये लोग परेशान, जिनका सारा मानक पूरा है, वो लोग नहीं परेशान। परेशान यही लोग हैं। और जब ये लोग परेशान होते हैं तो इसको धर्म के नाम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धर्म के आड़ में ये लोग हमेशा से गलत काम करते आए हैं। और ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं दोस्तों।
इसको समझने का प्रयास करें। जब तक नहीं समझोगे तब तक आप पर अंगुलियां उठती रहेंगी। सही को सही कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, आपके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। लेकिन जब आप सही को नजरअंदाज करते हुए धार्मिक भावनाओं में जुड़ करके और ऐसे लोगों की बातों का समर्थन करोगे तो इनके साथ साथ आप भी दोषी। दोस्तों, कल दानिश आजाद अंसारी साहब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं और विभाग से संबंधित कई बिंदुओं पर उनसे चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में वो एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। हालांकि दो बुद्धिजीवी लोगों ने एक व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताया कि ये पुराना पिक्चर है, मुलाकात वगैरह नहीं हुई है। लेकिन कल ही मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप पर। मात्र 22 से 24 मिनट उनको मुलाकात किए हुए हुआ था। 22-24 मिनट के अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला और उसको उन लोगों ने बताया कि ये पुराना है। हमारे विरोध में इतनी आंखें उनकी चकाचौंध हो चुकी हैं कि सही और गलत का आभास उनको नहीं हो पा रहा है। साइको हो चुके हैं। पंकज मिश्रा को गाली देने के चक्कर में उन लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा है कि इसको हम सही कहें गलत कहें। अनाप शनाप जो आता है वो बोल देते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं कि एक पत्रकार महोदय को उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा मदरसा शिक्षा में जल्द होगा ऐतिहासिक बदलाव। ये इनका हेडिंग था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं उप राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने राष्ट्रीय सहारा को देख लीजिएगा महाशय, राष्ट्रीय सहारा पेपर आप कल को वाला देख लीजिएगा, आज आया होगा, उसी के पेज में है। और मंसूर अली रिपोर्टर थे जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया। हालांकि इतना सबूत मैं देता नहीं हूं, लेकिन कई लोग उस पर छीटाकाशी किए तो मैंने सोचा कि उनको मैं सबूत दे देता हूं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुख्य राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने राष्ट्रीय सहारा को एक भेंट में बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मदरसा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगार परक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि मदरसे के छात्र भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और तकनीकी विशेषज्ञ बने। उन्हें किसी भी रूप में पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। इसी दिशा में ये सुधार ऐतिहासिक साबित होंगे। दानिश आजाद अंसारी ने बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों के बारे में बताया कि अब मदरसों में भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। मदरसों में भी अब वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो सरकारी स्कूलों में चलता है, ताकि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि मदरसे में पढ़ने वाला हर छात्र देश के निर्माण में भागीदार बने और उनकी शिक्षा में किसी तरह की कमी न रहे। हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की ये पहल न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि पूरे समाज के समरसता और समावेशता को भी मजबूत करेगी। उन्होंने जनता के शिक्षाविदों से अपील करते हुए कहा कि सबका साथ लेकर के हम मदरसा शिक्षा को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ बिंदुवार बताए हैं, वो बिंदु भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बुनियादी ढांचे में सुधार, हर कक्षा के लिए अलग कक्षा और स्टाफ के लिए अलग कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए। ये आपने आज के 3 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें भी लिखा था, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा बिंदु है शिक्षकों की योग्यता का पुनर्निर्धारण। अब इस पर एक सवाल उठ रहा है दोस्तों, पहले इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद इस पर हम आपसे विस्तृत जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कामिल और फाजिल डिग्री की समीक्षा कर शिक्षकों की योग्यता को आधुनिक मानकों से जोड़ा जाएगा। कामिल और फाजिल की डिग्री जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है, उस पर उन्होंने विचार करके
और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करने के लिए उन्होंने बताया। ब्रिज कोर्स व प्रशिक्षण, मदरसों के शिक्षकों को आधुनिक विषयों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स किया जाएगा। छात्रों के हित सर्वोपरि, छात्र के मदरसों के छात्र आधुनिक भारत के भविष्य हैं, उन्हें रोजगार परक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नई समिति का गठन, एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई जो मदरसा शिक्षा में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुधारों को लागू करेगी। मान्यता की नई शर्तें, मान्यता किस आधार पर दी जाएगी, इसके लिए भी उन्होंने शर्तें कुछ रखी हैं, उसको थोड़ा सा उन्होंने उल्लेखित किया है। अब मान्यता सिर्फ उन्हीं मदरसों को दी जाएगी जो निर्धारित किए गए मानकों को पूरा करते हैं। अब उन्होंने अभी इसमें मानक नहीं बताया है। यह कल की मीटिंग में शामिल होने के बाद का उनका इंटरव्यू है राष्ट्रीय सहारा पेपर में। जिसको शक है वो राष्ट्रीय सहारा पेपर ले जाकर के देख सकता है। लेकिन अब हर बात पर उनका विरोध करने का जो प्रशिक्षण कराया गया है, उस प्रशिक्षण के मुताबिक वो कमेंट कर रहे हैं। कोई भी वीडियो में डालूंगा, वीडियो वो देखेंगे नहीं, व्हाट्सएप पर कमेंट कर देंगे बिना देखे। ये वही लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं मुझसे पर्सनल इनको तकलीफ है। मुझसे पर्सनली तकलीफ इसलिए है कि मैं गलत को कभी सही नहीं ठहराता। मैं गलत को गलत बोलता हूं और सही को सही बोलता हूं। कितना भी तुम कमेंट करो, मैं बोलूंगा वही जो मुझे सत्य दिखाई देता है, क्योंकि मैं किसी एक विशेष व्यक्ति का चश्मा लगा के नहीं बैठता। जब मैं बैठता हूं तो एक सच्चा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की हैसियत से बैठ करके मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। ना कि मैं कोई रिपोर्टिंग करता हूं, ना कोई मैं न्यूज चैनल चलाता हूं, ना मैं किसी का गुलाम हूं। जो मुझे दिखाई देता है, जो मेरे पास सबूत रहते हैं, उस सबूत के आधार पर मैं रोज वीडियो संदेश अपने उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों के लिए मैं बनाता हूं जिनको सूचना लेने के लिए संगठन के लोगों को मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ता था, या फिर मिलने पर चाय नाश्ता कराने का वादा किया जाता था, या फिर उनके मोबाइल पर फोन पे या गूगल पे किया जाता था, तब उनको सूचनाएं मिलती थी। मैं उन शिक्षक साथियों के लिए वीडियो संदेश बनाता हूं। मैं उनके लिए वीडियो संदेश नहीं बनाता जो दलाली मक्कारी करके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मैं उनके लिए कदापि वीडियो नहीं बनाता हूं, देखो या ना देखो। लेकिन जो अपने सच्चाई के रास्ते पर है वो मेरा वीडियो जरूर देखता है, और वो जब कमेंट करेगा तो वीडियो देख करके कमेंट करेगा। इसलिए उसके कभी गलत कमेंट नहीं आते हैं। गलत कमेंट वही करता है जो वीडियो को देखता नहीं है, केवल टाइटल पे देखता है, उस पर कमेंट कर देता है। मेरे भाई, होता रहता है। विरोधी सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन विरोधी कई तरह के होते हैं। एक विरोधी होता है कि दूसरे के कहने से विरोध करता है। एक विरोधी होता है कि वो चीजें उसको गलत लगती है तब वो विरोध करता है। तो ये गलत देख करके विरोध नहीं करते हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं विरोध का। एक कैंपेनिंग करने वाले लोग हैं, इलेक्शन में कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, हर सही बात को झूठ ठहराने वाले लोग हैं। मैं डरता नहीं उनसे, इसलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूं मेरे भाई, और मैं बनाता रहूंगा। जिस दिन मुझे सफलता मिल जाएगी, हमारे सभी आधुनिकीकरण शिक्षक समायोजित हो जाएंगे, उनकी स्कीम चल जाएगी, मैं वीडियो संदेश बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। मेरा रोजी रोटी तो कुछ और है। इससे मेरा रोजी रोटी नहीं चलता, इससे मेरा नुकसान होता है। लेकिन फिर भी मैंने संकल्प लिया है, इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। देखना आप लोगों का काम है। जितने चाव से आप लोग देखेंगे उतना दिल लगेगा बनाने में। नहीं देखोगे नहीं बनाएंगे, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे। आज के लिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।